बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए नहायत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से ब्रेड से बने ये स्नैक्स जो खाने में बेहद मज़ेदार और बनाने में आसान। फटाफट से ये बन जाते हैं। शाम की चाय हो या फिर आपके बच्चों का लंच बॉक्स हो, तो आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो आप उनको इस तरह से ये सैंडविच बना कर दें तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे मज़े ले लेके खाएंगे। तो चलते हैं अपनी किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर क्रिस्पी और क्रंची ये स्नैक्स बनाएंगे हम, जिसके लिए मुझे चाहिए एक कढ़ाई जिसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। हल्का सा ही ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ हाफ़ टी स्पून में सफ़ेद ज़ीरे का और 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दें, नहीं तो जो हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर शामिल की हैं वो ज़्यादा कड़वी नहीं हैं। अच्छे से इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लें और एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी हम साथ में ही फ्राई कर लेंगे। अब प्याज़ों को हमने अच्छा तरीके से सॉफ्ट कर लेना है। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो कुछ मैं इनमें वेजिटेबल शामिल करने लगी हूँ। गाजर है मेरे पास, 2 अदद मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसे मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ शिमला मिर्च भी शामिल करूँगी, 1 छोटी वाली शिमला मिर्च थी और 1 कप बंद गोभी का है, बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दें। अब सब्जियों को हमने ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं पकाना, इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए, इतना हमने इनको पका लेना है। 2 मिनट ही फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद हमने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं। नमक हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और हल्दी है 2 से 3 चुटकी। लाल मिर्च और हल्दी ऑप्शनल हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो सिर्फ काली मिर्च और आप नमक का शामिल करें। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू शामिल कर लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करने के बाद अच्छे तरीके से मैश कर लिया है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। अब आलूओं और वेजिटेबल के मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डालेंगे हरा धनिया और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए एक बाउल में शामिल कर लेंगे। मिक्सचर हमारा यहाँ पर तकरीबन अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी। एक तो आप इसमें केचप मायोनीज़ डाल लें, नहीं डालना चाहते तो इसमें अंडे उबले हुए भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच केचप के शामिल कर रही हूँ, ये सादा केचप है, और 2 चम्मच यहाँ पर मायोनीज़ के हैं। ये शामिल करने के बाद हमने इन दोनों चीज़ों को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बेहतरीन सा हमारा मिक्सचर रेडी हो सके। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं मैंने, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतने ले लें। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। एक स्लाइस पर मैं सादा केचप लगा रही हूँ, आप चाहें तो मायोनीज़ का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप से ये बेहतरीन सा टेस्ट देते हैं। अब जो मिक्सचर हमने आलू और वेजिटेबल का बना कर रखा था वो भर भर कर इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 3 से 4 बड़े भरकर चम्मच इसमें शामिल करें ताकि खाने में ये नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार से लगें। और दूसरा स्लाइस जो है ऊपर से कवर कर दें और हल्के हाथों से प्रेस कर दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर चौकोर पीसों में काटा है तो 2 ब्रेड से हम 4 स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। एक तो खाने में भी बेहतरीन से लगेंगे
और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। यहाँ तमाम ब्रेड के स्लाइसेस मैंने काट कर साइड पर रख देने हैं। एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करूँगी हाफ कप मेरे पास मैदे का है और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर और शामिल करूँगी हरा धनिया। अब इस तमाम मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी शामिल करना है और इसका एक घोल सा तैयार कर लेना है। इस स्लरी को ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये हम स्नैक्स की कोटिंग करेंगे और ये कोटिंग नहायत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब इसको साइड पर रखेंगे। ऑयल को पहले ही मैंने पैन में गरम करने के लिए रख दिया था। हमने इन स्नैक्स को शैलो फ्राई करना है। अब जो स्लरी हमने बना कर रखी थी, एक एक पीस उठाना है और अच्छे से डिप करने के बाद हमने पैन में शामिल कर देना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक साइड पर कलर आ जाए तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड से भी बेहतरीन सा जब कलर आ जाए तो हमने इनको उतार लेना है। झटपट से ये बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखें ज़रा इसका कलर आप देख लें कितना यमी लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हैं। केचप या फिर मायोनीज़ के साथ इसको सर्व करें। शाम की चाय हो या फिर आपके बच्चों का लंच बॉक्स हो, आपने फटाफट से ये रेसिपी बनानी है और इन्जॉय करना है अपने बच्चों को। देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस मिक्सचर को रात को बना कर रख लें तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।